माना जाता है कि आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर ऐसे खौफनाक जानवर भी पाए जाते थे जिनकी एक झलक भर भी हम इंसानों के दिल में दहशत भर सकती है। इन खूंखार जानवरों को साइंसदानों ने डायनासोर्स का नाम दिया। डायनासोर्स की उस वक्त कई प्रजातियां पाई जाती थीं। इनमें से कई तो इतने बड़े थे कि उनका वजन 80,000 किलोग्राम तक होता था। वहीं कुछ डायनासोर्स उड़ सकते थे, कुछ बहुत खूंखार शिकारी होते थे, तो वहीं कुछ फूल, फल और पत्तियां खाते थे। ये सब अपनी दुनिया में मस्त थे। इनके साइज और इनकी ताकत को देखकर ये बात साफ तौर पर कही जा सकती थी कि उस वक्त धरती पर और ऐसा कोई जानवर नहीं था जो इन्हें टक्कर दे सके या इनके रास्ते में मुश्किलें पैदा कर सके। मगर ऐसा क्या हुआ कि ये डायनासोर्स हमेशा के लिए खत्म हो गए? ऐसा कौन सा बदलाव हुआ और ऐसी कौन सी आफत आई कि ये बड़े और भारी भरकम डायनासोर्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए? आज के इस वीडियो में हम उस दिन की कहानी जानेंगे जब आसमान मौत बनकर इन डायनासोर्स पर बरस पड़ा। हम उस लम्हे को करीब से जानने की कोशिश करेंगे जिसने डायनासोर्स के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। एस्टेरॉयड होलोकॉस्ट। उस वक्त इस धरती का टेम्परेचर आज से तकरीबन 8 से 10 गुना ज्यादा हुआ करता था, जो उस वक्त के बासियों यानी डायनासोर्स के लिए बिल्कुल मुफीद था। उस समय इन्हीं डायनासोर्स का धरती पर राज हुआ करता था। उस दिन भी धरती हमेशा की तरह अपने आप में मगन थी। माएं अपने बच्चों और अंडों की रक्षा कर रही थीं और कुछ डायनासोर फूल और पत्तियां खाकर अपना पेट भर रहे थे और गोश्त खाने वाले डायनासोर्स अपने शिकार की तलाश में थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि आसमान में उनकी मौत की इबारत लिखने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। साइंसदानों के मुताबिक अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग एस्टेरॉयड धरती के टकराने से इस धरती पर नए जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन ये भी कमाल की बात है कि डायनासोर्स की मौत की वजह भी एक एस्टेरॉयड ही था, यानी कि जो जीवन दे सकता है उसके पास जीवन छीनने की ताकत भी होती है। धरती से करीब 322 करोड़ किलोमीटर दूर जुपिटर और मार्स के बीच 100 करोड़ एस्टेरॉयड एक ही ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इनमें से एक ऐसा अनोखा एस्टेरॉयड था जो कुदरती तौर पर धरती की ओर बढ़ रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, ये एस्टेरॉयड करीब 65 किलोमीटर चौड़ा था और करीब 35,000 किलोमीटर की स्पीड से धरती का खात्मा करने के मकसद से आगे बढ़ रहा था। खैर, अच्छी बात ये हुई कि ये एस्टेरॉयड एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराया और लाखों टुकड़ों में टूट गया। हालांकि अभी भी मुश्किलात खत्म नहीं हुई थीं। इन टुकड़ों में एक टुकड़ा अभी भी अपनी दिशा से भटका नहीं था, यानी ये अब भी धरती की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। ये टुकड़ा करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, यानी कि इस टुकड़े में अब भी धरती को खत्म कर देने की ताकत मौजूद थी। इस बार तो कुदरत सच में इस धरती का खात्मा ही चाहती थी। खैर, अभी भी धरती के बचने की उम्मीद बाकी थी। धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर, और वो उम्मीद थी चांद, क्योंकि चांद ऐसे एस्टेरॉयड जो धरती की ओर तेजी से बढ़ते रहते हैं अक्सर उनका रास्ता रोक लेता है। चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एस्टेरॉयड अक्सर अपना रास्ता बदल लेते हैं और धरती से टकराने के बजाय चांद से जा टकराते हैं। चांद पर बने बड़े बड़े ये गड्ढे इस बात का सबूत हैं कि धरती को बचाने के लिए चांद ने अपने सीने पर कई बार झेले हैं और कई जख्म खाए हैं। हालांकि 10 किलोमीटर चौड़ा ये एस्टेरॉयड कुछ ज्यादा ही चौड़ा था, मगर उम्मीद यही थी कि ये भी जाकर चांद से टकरा जाएगा। मगर यहाँ कुदरत ने एक बार फिर अपना खेल खेला और क़यामत का पत्थर ये एस्टेरॉयड चांद को भी पार कर गया और सीधे धरती की ओर रुख कर लिया, और अब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। किसी भी तरह इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराव को रोका नहीं जा सकता था और अब डायनासोर्स की फैमिली सिर्फ चंद ही घंटों की मेहमान थी। ये एस्टेरॉयड तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। यहाँ फिर से दो ऐसी तब्दीलियां रोनुमा हुई जिन्होंने इस खतरनाक वक्त को क़यामत की शक्ल दे दी। पहली ये कि जब ये एस्टेरॉयड धरती की ग्रेविटेशनल से दूर था, तब तक इस एस्टेरॉयड की स्पीड थी 65,000 किलोमीटर पर आवर। मगर जैसे ही इस एस्टेरॉयड ने धरती की ग्रेविटेशनल रेंज में कदम रखा, ग्रेविटेशनल स्पीड के पुल की वजह से इसकी स्पीड बढ़कर 72,000 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी अब इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। लेकिन इससे पहले कि यह धरती से टकराता, दूसरी घटना घट गई। तेज स्पीड और जमीन से उड़ती हुई गैसेस की वजह से इसमें आग लग गई, यानी एस्टेरॉयड अब आग के गोले में बदल चुका था और 10 किलोमीटर चौड़ा यह आग का गोला अब बस
धरती से टकराने ही वाला था और आखिरकार इस धरती के विनाश का वक्त आ ही गया। इस आग के गोले ने धरती छू ली थी। आज की धरती पर जहां नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको है, वहां इस एस्टेरॉयड का टकराव हुआ। जब यह एस्टेरॉयड धरती से टकराया तब इसका टेम्परेचर था 20,000 डिग्री सेल्सियस। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह टेम्परेचर सूरज की सतह से 4 गुना ज्यादा था। माना जाता है कि जब यह आग का गोला धरती की सतह से करीब 800 किलोमीटर दूर था, तब भी इसकी चमक और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जिस भी जानवर ने इसकी तरफ देखा होगा उसकी आंखों की रोशनी चली गई होगी। इस एक्सप्लोजन का फोर्स करीब 100 करोड़ मेगाटन था। इसे आप यूं समझिए कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटमी बम के फोर्स को तो भी ये एक्सप्लोजन उससे करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अगर ये आग का गोला समंदर से टकराया होता तो शायद पानी की वजह से इसके टेम्परेचर और स्पीड में कमी आती और बर्बादी कुछ कम होती, मगर ये एस्टेरॉयड सीधा धरती से ही टकरा गया था और इस टकराव का अंजाम ये हुआ कि पूरी धरती ही दहल गई। जहां ये एस्टेरॉयड टकराया था वहां से तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी तक का टेम्परेचर एकदम से 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जो भी डायनासोर्स और दूसरे जानवर इस 1000 किलोमीटर की रेंज में थे वो सभी जलकर खाक हो गए। इस भयानक टेम्परेचर की वजह से धरती के एटमॉस्फेयर का पूरा मॉइस्चर भाप बन गया। धरती पर जिस जगह ये एस्टेरॉयड टकराया था उस जगह करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और करीब 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस बड़े से गड्ढे को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टकराव कितना भयानक रहा होगा। लेकिन ये तो सिर्फ अभी तबाही की शुरुआत थी। आपको बता दें कि इस जबरदस्त टकराव की वजह से जमीन पर मौजूद मुख्तलिफ किस्म की धातें लाखों टुकड़ों के रूप में उछलकर फिजा तक पहुंच गई थी और कुछ ही देर बाद आग के गोलों के रूप में वापस धरती पर गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में से धरती पर आग की बारिश हो रही हो। इस बारिश की वजह से आसमान में उड़ने वाले डायनासोर्स और जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स भी खत्म हो गए। कुदरत का यह खौफनाक रूप यही नहीं रुका। इस खतरनाक टकराव की वजह से धरती पर एक खौफनाक जलजला बर्पा हो गया और ये जलजला कोई आम सा जलजला नहीं था, बल्कि हर तरफ ऐसी तबाही मचा देने वाला एक ऐसा जलजला था जैसा आज से पहले इस धरती ने कभी महसूस नहीं किया था। इंसानों ने अब तक जिस खतरनाक जलजले का सामना किया है, ये जलजला उससे भी 7 गुना ज्यादा भयानक था। इस धमाके की वजह से दूर रहने वाले जीव और डायनासोर्स इसके करीब आ गए थे। चारों तरफ मौत का राज बोलबाला था। जिधर देखें उधर ही लाशों के ढेर दिखाई देते थे। अपने बड़े साइज पर घमंड करने वाले डायनासोर्स तिनकों की तरह बिखर रहे थे। अभी ब्लास्ट को 1 घंटा भी नहीं गुजरा था और धरती बिल्कुल खंडर हो गई थी। इस एस्टेरॉयड का टकराव जमीन से इतना तेज था कि जगह जगह धरती पर आतिशफिशां फूट पड़े और जो डायनासोर्स इस तबाही की रेंज से दूर थे वो इस हवा में घुली हुई जहरीली गैसेस की वजह से मारे गए। चारों तरफ बस मौत ही मौत नजर आती थी। कुदरत अपने खौफनाक रूप में दिखाई दे रही थी। जलजले और आतिशफिशां का असर समंदर के अंदर भी था। समंदर में उठने वाले जलजले और आतिशफिशां ने सुनामी का रूप ले लिया और समंदर उबाले खाने लगा। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसी खौफनाक सुनामी धरती ने आज तक नहीं देखी थी। इस सुनामी की वजह से समंदर के अंदर का जीवन पूरी तरह से तबाह हो गया था। सारे मेरीन क्रीचर्स मारे गए। यहाँ तक कि समंदर के आसपास रहने वाले जानवरों पर भी सुनामी क़यामत बनकर टूटी। सब के सब जीवन से हाथ धो बैठे। इस खतरनाक टकराव की वजह से आसमान में डस्ट पार्टिकल्स का ऐसा गुबार बना कि उसने लगभग पूरी धरती को ही ढक लिया। ये धूल और धुएं का गुबार करीब 7 किलोमीटर मोटा था। यानी अब धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना बिल्कुल ही नामुमकिन था। ये बहुत बड़ा गुबार धरती पर कई महीनों तक छाया रहा, जिसने हवा को तो जहरीला बनाया ही, साथ ही सूरज की रोशनी को भी जमीन नहीं छूने दी। इसका असर ये हुआ कि पेड़ पौधे धीरे धीरे मरने लगे। धरती के हर हिस्से से ही आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी का नामो निशान मिटने लगा और जो डायनासोर्स फूल और पत्तियां खाकर अपनी जिंदगी गुजारते थे, उन पर यह आफत एक कहर बनकर टूटी और वो भूख से तड़प तड़प कर मर गए। और इसी तरह पूरी धरती के डायनासोर्स की सारी प्रजातियां समाप्त हो गईं। खैर, जीवन कभी रुकता नहीं है। इस खतरनाक तबाही के बाद जो छोटे मोटे रेप्टाइल्स और मैमल्स बच गए थे, धरती पर जिंदगी को बचाए रखने की जिम्मेदारी अब इन पर थी। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और साथ बने घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें।